हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि मुझे रात नाइट में भी रिसीव हुई थी कि आप लोगों का डीएफ साइड बहुत ज़्यादा पेन में था। ठीक है, हाफ अपर बॉडी का क्राउन चक्र से लेकर आपका शोल्डर, आपका हेडेक और आपका नेक, थॉट ब्लॉक भी हुआ है साथ में, तो काफ़ी पेन था। ठीक है जी, तो ये सब आपके हो सकता है शिफ्टिंग हुई हो नाइट में, तो हो सकता है कि आपको पेन फील हुआ हो, ज़बरदस्त पेन था ये भी। तो आपके डीएम जो हैं उनकी एनर्जी इस तरीके से है कि आपके डीएम और थर्ड पार्टी के बीच में जो कन्वर्सेशन है, आज मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि वो ज़्यादा हमें पता लगना चाहिए कि आखिर में उनकी बातें कैसी हो रही हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा बताया जाए कि एक्चुअल में क्या है कि आपके डीएम साहब अभी 5D लेवल पे पहुँचे हैं, तो उनका जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अपने मतलब कि जिनके साथ भी वो बात करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो वो विश्वास नहीं कर पाते कि ये वो ही हैं जो पहले कभी हमें इस तरीके से बात करते थे जैसे हम ही सब कुछ उनके लिए हों। आज वो जब बातें करते हैं वो एक दूसरे तरीके के लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे पहले तू तड़ाक, तू मैं, ये इस तरीके से बात करते हैं, मतलब डिसरिस्पेक्ट वाली। वो चाहे डीएफ के साथ करते थे, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ करते थे, वो सबके साथ ही मिसबिहेव करते ही थे। ठीक है, जो उनका एक नेचर था। लेकिन आज के टाइम में जब से वो डिवाइन को सरेंडर किया है या स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड की तरफ या 5D लेवल पे कह लो आप अचीवमेंट किया है, तो उनका बात करने का तरीका ही बदल चुका है। अगर उनसे कोई बात करता है तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात करते हैं और उस तरीके से बात नहीं करते जैसे वो पहले एक क्रेजी वे में बात करते थे या क्रश की तरह बात करते थे। इस टाइम वो बिल्कुल नॉर्मल की लोगों की तरह बात करते हैं, मतलब कि एक स्पिरिचुअल, जैसे एक बड़ा इंटेलिजेंट कह सकते हो या बड़ा इस तरीके का बंदा कह सकते हो कि जैसे बहुत ही तमीज़दार, जिसे बोलने का बड़ा लिहाज से बोलता हो, रिस्पेक्टफुल फुली बात करता हो, इस तरीके से बात करता है। और वो किसी ऐसी बातों को पसंद नहीं करता है जिससे वो अट्रैक्ट हो, मतलब कि उनको गलत बात अच्छी नहीं लगती, चाहे वो सेक्सुअल वे में बात कर रहा हो, कोई इंटीमेशन को लेके कोई बात कर रहा हो या लव को लेके, मतलब जैसे ऑफ़र के बारे में, है ना। जैसे पहले वो बात करते थे कि क्योंकि वो अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ और अपने डीएफ के साथ ही डेडिकेट हो चुके हैं। अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सोच लिया अगर कोई उनसे बात भी करता है ऑफ़र को लेके, या मैं आपके कोई भी थर्ड पार्टी ये बात कह रही है कि मैं आपके साथ जी लूँगी, मैं आपके साथ शादी करूँगी, ये, अब वो सबसे डिटैच होकर उनसे ये बारे में बात करना ही नहीं चाहते। वो उन्हें कहते हैं कि मेरे को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे इस तरीके की कोई बात मत करो, ना मैं आपको कभी अब प्रायोरिटी दे सकता हूँ, ना मैं आपके लायक हूँ, ना मैं आपसे बात करना फालतू चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, अपने काम से काम रखो। ऐसे कह के वो बातों को लेट गो करते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिससे जो थर्ड पार्टी है वो शॉक्ड है कि ये इनका बिहेवियर ऐसा चेंज कैसे हो गया। जो पहले हमारे पीछे भागता था, ये इस तरीके से बात करता था और हम जैसे अट्रैक्ट करते थे तो हमारे पीछे चला आता था, ना तो ये बंदा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ना ये हमसे उस तरीके से बात कर रहा है, ना ये हमें प्रायोरिटी दे रहा है, ना ये हमें रिस्पॉन्स देता है। एक्चुअल में उन्हें हुआ क्या है, इस तरीके से जो उनका माइंडसेट जो शॉकिंग वे में घूम चुका है कि भी ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अब इनका बात करने का तरीका ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हैं जैसे नॉर्मल सबको देते हैं, मतलब कि उनके लिए कोई फ़र्क नहीं रखता। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ के लिए डेडिकेशन हो चुके हैं कि नहीं, मुझे अपने डीएफ के लिए ही जो भी चाहिए, डीएफ ही है सब कुछ, प्यार भी करूँगा तो अपने डीएफ के साथ ही करूँगा, जीना है तो उसी के साथ, मरना है तो इस तरीके से थर्ड पार्टी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि थर्ड पार्टी उनसे कमिटमेंट मांग रही है, अब वो कमिटमेंट कहाँ से दें जब वो खुद ही अपने आप में ही गुम हो चुके हैं, अपनी ही वर्ल्ड, अपनी जर्नी में गुम हो चुके हैं, तो उन्हें अब किसी से लेना देना है नहीं। तो थर्ड पार्टी का दिमाग यहाँ पे शॉकिंग वे में दिमाग ख़राब होता चला जा रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि कमिटमेंट चाहिए उन्हें। क्योंकि उन्होंने तो किसी टाइम शादी का प्रपोजल बोला होगा कि मुझे तुमसे शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन जब से वो ये अभी आपका 886 के पोर्टल के बाद, जो लाइन गेट के बाद जो चेंज आया है, तो इस तरीके से उनका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो बिल्कुल चेंज होने की वजह से जो थर्ड पार्टी के जो होश तोते उड़े हुए जिसे हम कह सकते हैं, तो उस तरीके से अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये एक्चुअल में हो क्या है। वो तो सर पकड़ के बैठ गए हैं, भैया ये कैसे होगा इनके साथ, अगर कभी क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे बंदे के साथ क्या किया जा सकता है।
तो अभी भी पूरा एफर्ट वो थर्ड पार्टी कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर का माइंडसेट चेंज हो चुका है। 5D लेवल बिल्कुल चेंज हो गए, तो अब उनका बिल्कुल बिहेवियर ही चेंज हो चुका है। ठीक है जी। तो अभी जो आपके पार्टनर है टोटली उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, उनका रीबर्थ हो रहा है। कुछ लोगों के मैंने आपको बता दिया 10 पोर्टल में आपके परमानेंट यूनियन होंगे। अगर अभी किसी को नहीं अचीव हुआ तो वो 10 पोर्टल में आपको अचीव हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन डिवाइन की तरफ से है। तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी समझ, अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो कर रहे हैं, अपना सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ कर रहे हैं जिसमें वो हर चीज़ को समझते हुए चले जा रहे हैं। लेसन मिल रहे हैं, लेसन से सीखा है उन्होंने बहुत कुछ। तो ये डिवाइन ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। पास्ट में कुछ जो भी आपके बीच में हुआ, हाँ अगर हो सकता अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा रिग्रेशन में भी रहते हैं कि कैसे ठीक होगा। इस चीज़ के लेकर भी वो स्ट्रेस लेते हैं, इसलिए आपकी डीएफ साइड में अभी इमोशनल वे में थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि आपकी जो पेन हो रहा है ये इसी वजह से है। लेकिन हम आपको वेट कर रहे हैं कि सब ठीक होगा तो मैं अपनी डीएफ के साथ ही आगे ग्रोथ करूँगा। इस तरीके से वो अपने आप को डील करते हैं अपने आप से ही कि मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे बदलने की, जैसे ही मैं बदलूंगा और मैं अपने आप का अपनी डीएफ के बाद बदल के जाऊंगा, जैसा वो चाहती है मैं उसी की तरह ही बनूंगा। इस तरीके से उन्होंने अपने आप में एक कहते हैं ना कि अपने आप को एक अपने आप से ही वादा किया है कि मुझे चेंज होना है। तो चेंज होने के लिए वो अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे आप इनर वर्क करते हैं ऐसे वो अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि मुझे अब अपने डीएफ को किसी भी तरीके से कोई गलतफहमी या उनको अब नाराज़ नहीं करना है, इसलिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। और मैंने आपको बता दिया अक्टूबर में बहुत सारे लोगों के परमानेंट यूनियन होंगे। अभी पोर्टल का मुझे नहीं पता है, लेकिन अक्टूबर में काफ़ी लोगों का अभी जिन्होंने पोर्टल लिए हैं 886 वाला और 997 वाला जो पोर्टल लेगा, मे भी हो सकता है कि उनके कमिटमेंट मिलने की तैयारी या परमानेंट यूनियन होने के 100% मैं बोल सकती हूँ कि मुझे जो इंडिकेशन दिया है तो वो परमानेंट यूनियन तक जाएगा। ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी। एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हो। और सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।